नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 20 ऑगस्ट 2023 रोजी CTET पेपर झाला होता. तर त्याची आज करेक्ट आन्सर आज आपण पाहणार आहोत. तर बघा, 1ली ते 5वी साठी हा पेपर होता आणि माझ्याकडे हा ABCDचा एक हा सेट आहे. तर त्यातला भाग 1 चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडॉलॉजी, बाल विकास व शिक्षाशास्त्र याचे प्रश्न सुरुवातीला आहेत बघा. तर आपण याचे प्रश्न पाहूया. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए. डिस्ग्राफिया. तर पर्याय 4 दिलेले आहेत बघा. एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है. नंबर 2, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधितता है. नंबर 3, एक तंत्रकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है. अब 4 नंबर आहे, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है. तो पर्याय क्रमांक 3, एक तंत्रकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है. डिस्ग्राफिया. करेक्ट आंसर काय आहे? पर्याय क्रमांक 3, एक तंत्रकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है. प्रश्न क्रमांक 2 आहे बघा. प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो पर्याय क्रमांक 1 आहे विभेदित निर्देशन, 2 संवर्धन, 3 त्वरण गतिवर्धन, 4 आहे विसर्जन. तर प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तर त्वरण गतिवर्धन. पर्याय क्रमांक 3 करेक्ट आंसर आहे. शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पर्याय 4 दिलेले आहेत बघा. पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें. 4 आहे विविधता को एक बाधा के रूप में देखें. तर इनमें से कौन कौन से सही है? म्हणजे 4 पर्यायापैकी कौन कौन से सही है? तर शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, सही है. विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, सही है. अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों को जांच करें. 3 1 2 3 तर खाली दिलेले आहेत बघा. इनमें से ये 4 दिलेले आहेत, इनमें से कौन से सही है? तर 1 2 3 पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें. तर यापैकी बघा 1 2 3 पर्यायापैकी 2 म्हणजे 4 विविधता को एक बाधा के रूप में देखिए रॉंग आहे बघा. तर यात करेक्ट आहेत 1 2 आणि 3. कोणकोणते? पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों को जांच करें. आपण घाई गडबडीत बघा फक्त प्रश्न वाचतो आणि यातलं शोधून तिथं आन्सर कीवर गोल करण्याचा प्रयत्न करतो, पण तशी चूक कधीही करायची नाही. अगोदर सर्व प्रश्न अगोदर समजून घेऊन वाचन करायचा आणि त्याखाली बघा हे पर्याय दिलेले आहेत. मग आपल्याला नंतर घरी आल्यानंतर लक्षात येतं
की आपलं करेक्ट असून देखील हे चुकू शकतं. त्यासाठी अगोदर हे प्रश्न अगोदर नीट समजून घेऊन वाचायचा आणि त्यातलं उत्तर आपल्याला शोधायचं. तर 1 2 3 4 हे बघा, जर इथं आपण लिहिलं तर हे 4 हे रॉंग आहे की नाही, म्हणून हे सुरुवातीचे 1 2 3 हे बरोबर असल्यामुळं अगोदर काळजीपूर्वक प्रश्न वाचन करायचं. तर याचा आन्सर कोणता आहे बघा, पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करे, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करे, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करे. करेक्ट आन्सर आहे बघा 2 1 2 3 हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. प्रश्न क्रमांक 4 आहे बघा, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रश्न समझून घ्या. शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है. एक आहे तृतीयक और माध्यमिक तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक, 3 माध्यमिक प्राथमिक, 4 आहे माध्यमिक तृतीय. तर करेक्ट आन्सर आहे बघा प्राथमिक माध्यमिक. शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है. करेक्ट आन्सर आहे 2. 5 नंबरचा प्रश्न आहे, लेव वायगोत्स्की के अनुसार सामाजिक 1 नंबर आहे, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञात्मक विकास को नहीं. संज्ञात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है. भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाती है. भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है. तर बघा करेक्ट आन्सर आहे 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है. लेव वायगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है. 6 नंबरचा प्रश्न आहे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए. लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए. तर आन्सर काय आहे बघा, एक पर्याय दिलेला आहे. एक उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, 4 आहे पूर्व संक्रियात्मक स्तर. तर करेक्ट आन्सर आहे पारंपरिक स्तर. 7 नंबरचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चयन कीजिए. अभिकथन 1, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है. कारण और सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है. पर्याय क्रमांक 1, ए और आर दोनों गलत है. पर्याय क्रमांक 2 आहे, ए और आर दोनों सही है तथा आर ये की सही व्याख्या है.
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 3 आहे ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4 आहे ए सही है परंतु आर गलत है। तो करेक्ट आंसर आहे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न आहे बघा 8 नंबरचा। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्याय क्रमांक 1 आहे उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। 3 आहे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। 4 आहे विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्याय क्रमांक 3 विद्यार्थियों को पुष्टिका प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 8 चा करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 3। जिस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा। काही पुस्तकात 7 वर्ष दिलेलं आहे पण याचा करेक्ट आन्सर हे 3 वर्षच आहे। बऱ्याचशा पुस्तकात करेक्ट आंसर हे 3च वर्ष दिलेलं आहे। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों की पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो 3 वर्ष। कैरल गिलिगन के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तर बघा पर्याय क्रमांक 1 आहे सामाजिक संज्ञापन दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। 4 आहे केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। याचा करेक्ट आंसर आहे नारीवादी दृष्टिकोण से। कैरल गिलियन के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। नैतिक विकास के सिद्धांत कैरल गिलिगन के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। करेक्ट आंसर 2 आहे नारीवादी दृष्टिकोण से। प्रश्न क्रमांक 6 आहे जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में एक डैश डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पर्याय क्रमांक 1 कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, केंद्रीयन। 3 आहे विकेंद्रीयन आणि 4 आहे पारगमन। तर करेक्ट आंसर आहे केंद्रीयन। पर्याय क्रमांक 2 केंद्रीयन। प्रश्न क्रमांक 12 आहे प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है। पर्याय क्रमांक 1 धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक। 2 आहे स्थिर है, कुछ हद
तक आत्मकेंद्रित धीमी तार्किक। 3 स्थिर है तार्किक धीमी आत्मकेंद्रित। 4 धीमी तार्किक स्थिर है आत्मकेंद्रित। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है। करेक्ट आंसर 2 आहे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक। प्रश्न क्रमांक 12 करेक्ट आंसर आहे 2। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल्य है? निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? 1 बुनाई, 2 तैरना, 3 एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, 4 एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। स्थूल गतिक कौशल्य है तैरना। स्थूल गतिक कौशल्य है पर्याय क्रमांक 2 तैरना। करेक्ट आंसर नंबर 2 पर्याय क्रमांक 2 तैरना। प्रश्न क्रमांक 14 है भौतिक वृद्धि और विकास के डैश डैश और डैश डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। पर्याय क्रमांक 1 एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। 2 शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ्य आंतरिक से बाहरी। 3 समीपस्थ्य अवरोही, शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। 4 विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल। पर्याय क्रमांक 2 करेक्ट आंसर आहे शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ्य आंतरिक से बाहरी। प्रश्न क्रमांक 14 करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 15, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शनशास्त्री के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। 1 भाषिक अंतर्वैयक्तिक, 2 द्विस्थान अंतर्व्यक्ति द्विस्थान, 4 अंतर्वैयक्तिक भाषिक। प्रश्न क्रमांक 15 करेक्ट आंसर 3। प्रश्न क्रमांक 16, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? 1 बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। 2 सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। 3 आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। 4 एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? पर्याय क्रमांक 3 आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। पर्याय क्रमांक 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17, बच्चों में समस्या प्रदान कौशल्य को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। 2 कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करना। 4 उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। बच्चों में समस्या समाधान कौशल्य को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? पर्याय क्रमांक 4 उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना एक करेक्ट आंसर आहे। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो।
कारण आर, सभी बच्चों आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ए, पर्याय क्रमांक 4, ए और आर दोनों गलत है। 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4, ए सही है परंतु आर गलत है। करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पर्याय क्रमांक 2 करेक्ट आंसर आहे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? 1, संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, 4, गैर प्रासंगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? करेक्ट आंसर पर्याय क्रमांक 4, गैर प्रासंगिकरण। 19 प्रश्नांचं करेक्ट आंसर आहे 4, गैर प्रासंगिकरण। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 20 आहे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? एक आहे पर्याय क्रमांक 1, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? 3, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? 4, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल सकती है? प्रश्न क्रमांक 20 चा करेक्ट आंसर आहे, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी सोच कैसे बदली है? प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? 1, पर्याय क्रमांक 1, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। 2, मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। 3, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। 4, मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 2, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण ए, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। पर्याय 4 दिलेले आहेत बघा। नंबर 1, ए और आर दोनों गलत है। नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4, ये सही है परंतु आर गलत है। पर्याय क्रमांक 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पर्याय प्रश्न क्रमांक 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याय 1, मूर्त पुरस्कार, 2, सहकर्मी सहयोग, 3, सामाजिक
अलगाव। 4 मानकीकृत पाठ्यक्रम। पर्याय क्रमांक 2 सहकर्मी सहयोग। करेक्ट आंसर काय आहे? सहकर्मी सहयोग, पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 24 लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। पर्याय 1 बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। 2 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। 3 विकासात्मक दरी का संकेत है। 4 बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। करेक्ट आंसर आहे 4 बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। प्रश्न क्रमांक 25 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। पर्याय 1 पारगमनात्मक तर्क। 2 जीववादी चिंतन। 3 केंद्रीय। 4 परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। प्रश्न क्रमांक 25 चा करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 2 जीववादी चिंतन। प्रश्न क्रमांक 26 निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? 1 कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। 2 उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। 3 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 4 संवाद कौशलों का उच्च स्तर। करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 3 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 27 नंबरचा प्रश्न आहे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत करना चाहिए। कारण आ रहा है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। पर्याय 1 ए और आर दोनों गलत है। 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 3 ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4 ए सही है परंतु आर गलत है। करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न क्रमांक 28 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पर्याय क्रमांक 1 तथ्यों को रटना। 2 यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धी। 4 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। 28 नंबरच्या प्रश्नाचं करेक्ट आंसर आहे पर्याय क्रमांक 4 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। 29 नंबरचा प्रश्न है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। पर्याय 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। 2 अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। 3 जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। 4 तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। पर्याय क्रमांक 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। 29 नंबरचा प्रश्न बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। पर्याय 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। 3 जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। 4 तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। पर्याय क्रमांक 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। करेक्ट आंसर पर्याय क्रमांक 1
प्रश्न क्रमांक 30 आहे, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। एक को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबित के रूप में देखा जाना चाहिए। 2 की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों के एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 3 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। 4 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देना चाहिए। पर्याय क्रमांक 1 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देना जाना चाहिए। पर्याय क्रमांक 1 हे करेक्ट आंसर आहे। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, पर्याय क्रमांक 1 करेक्ट आंसर आहे। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देना चाहिए। हे 30 प्रश्न करेक्ट आन्सर आज आपण पाहिले।